चलो चलो, पोलिनोमियल था ना, बहुपद पढ़ाना था, बहुपद था ना। पहले भाग, सबसे पहले अलजेब्रा की भाग में आओ। भाग सबका कंप्लीट है। चलो पहले बहुपद समझ लो, फिर बहुपद में बताए थे द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, क्या बताए थे? द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये एक मानक रूप है। अगर इसी के हिसाब से जब तुमको आएगा क्वेश्चन तभी समझो कि ये बन सकता है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं बनेगा। समझ रहे बात? इसी रूप में तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, गुणनखंड के जैसे। जैसे हम गुणनखंड बनाते हैं वैसे ही गुणनखंड बनाना है। तो गुणनखंड सबको सिखा दिए थे, सिखाए थे? गुणनखंड बताए थे जी, 9th में भी बताओ। चलो क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा, इस पे आते हैं। x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। देखो इसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? इसका गुणनखंड। क्या निकालना है? गुणनखंड। तो सबसे पहले गुणनखंड निकालने के लिए हम बताए थे, गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? गुना करके इसको क्या करना है? खंड करना है। तो द्विघात का मानक रूप क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखो इसको ऊपर ले चलो। गुणनखंड दो कंडीशन से हो सकता है। एक गुणनखंड यहां पे कोई नंबर दे देगा, ठीक। एक गुणनखंड ऐसा रहेगा जिसके पीछे में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ एक छिपा रहेगा। उसको क्या करना है? इस टाइप के गुणनखंड को अचर वाला को लेके अचर वाला से यहां वाला को क्या करना है? गुना करना है। गुना कर दिए, 8 एकम 8, x² है तो x²। इसका क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकाल लिए, हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि हमको जोड़ने पे गुना करने पे 8 मिलना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मिल रहा है तो और बढ़िया बात, नहीं मिल रहा है तो भी और बढ़िया बात। अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो उसे तुमको देखना किसको? सिर्फ बीच वाला को देखना है। और इसको देखना है चिन्ह के साथ। किसके साथ? चिन्ह के साथ, कि माइनस में है या प्लस में। तो माइनस में है, तुमको क्या करना कि कोई ऐसा लेना है संख्या को जो माइनस में ज्यादा हो और प्लस में कम हो, तभी जाके फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस प्लस माइनस। तो घट के कितना आएगा? 2। अब ये 2 कहां से आएगा? तो ये यहां से आएगा। कहां से? ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 4 में से 2 जाएगा तो 4 में से 2 गया था 2। यानी क्या हो रहा है? घटाने पे हो रहा है। हाँ? अब गुना करने पे भी आपको रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 2 दूनी माइनस 4x, अब प्लस 2x माइनस 8 बराबर। अब तुम ये कहोगे कि इसको कहां से ले आए? 4 माइनस कहां से आ गया, प्लस कहां से आ गया? तो हमें देखना किसको है? बीच वाले को। और बीच वाला को ये देखना है कि ये प्लस में है या माइनस में। अगर मान लो कि कुछ देर के लिए अगर प्लस में रहता, ये प्लस में, तो हम बड़ा वाला को प्लस में करते, छोटा वाला को माइनस में, तब हो जाता प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। अब हम ये भी बता दिए, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस। अब कहीं कहीं पे क्या आता है कि हम देखते हैं, जैसे सवाल दे दिया और इसमें होता तो है माइनस प्लस माइनस घटाना, तो घटाना यानी 7 दे के, ये तुम्हारा हो जाएगा गलती। ये 7 तुम्हारा नहीं है, ये 7 किसी और का है। अब पूछो क्यों? क्योंकि 16 जो है कौन चिन्ह के साथ है? माइनस के साथ, यानी कर्जा के साथ है। और ये जो 9 जो है ये प्लस यानी अपने के साथ है। अपने मतलब कि इसका जो भी रुपया है वो अपना है, लेकिन इसका जो 16 रुपया है वो क्या है? तो इससे कितना ज्यादा है? ये 7, लेकिन किस में? माइनस में। माइनस में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये कर्ज वाला क्या है? ज्यादा है, और ये जो अपना धन वाला है वो कम है।
इसलिए याद रखना है कि माइनस प्लस माइनस। अगर देखना है उस जगह पे कि नंबर किसका ज्यादा है, माइनस की नंबर ज्यादा है तो माइनस वाला आंसर होगा, प्लस का नंबर ज्यादा रहता तो प्लस वाला। सेम कंडीशन यहां भी है, ठीक ना, सेम कंडीशन इसमें भी। अब हमें क्या करना है, देखो जोड़ा वहां लगता है जहां पे एक जाति के डबल चीज हो, ठीक है, एक जाति के। अब तुम ही जाओ, सपोज में चप्पल लेने जाओगी तो एक के जाति का देगा ना, यानी एक के कलर का देगा। अगर दो कलर का देगा तो होगा नहीं, तो वो क्या हुआ, जाति हुआ। और वो जाति क्या हुआ, कॉमा हुआ, जोड़ा जिसे कहते हैं। जोड़ा कितना का होता है, जोड़ा दो का। जब भी हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चप्पल से बेटर कोई एग्जाम्पल नहीं, चप्पल खरीदने जाएंगे तो कहेंगे चप्पल दीजिए, तो कितना देगा, दो जोड़ा, दो चप्पल का एक जोड़ा, ऐसा होता है। तो यहाँ भी वही चीज है, कॉमा लेना, कॉमा मतलब एक्स, देखो यहाँ स्क्वायर है, यदि हम चाहेंगे इस एक्स स्क्वायर को एक्स गुने एक्स लिखना तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि इसके पावर भी वन होता है, इसके पावर भी वन होता है, आज मॉर्निंग में बताए थे। और एक्स का पावर कितना हो जाएगा, दो, समझ रहा। तो हम इसको इतना नहीं प्रोसेस करेंगे, सिर्फ यहाँ पे जो है वही डाल देंगे और एक्स कॉमा ले लेंगे। अब ये जो एक्स कॉमा लिए हम, ई एक्स से इसमें भाग देंगे तो कितना एक्स बचेगा, ए एक्स बचेगा, एक्स बच गया। फिर ये को एक्स है, यहाँ साइन में माइनस है, ई माइनस को यहाँ डाल दो, ठीक है। ये एक्स से एक्स क्या हुआ, कट गया, क्या बचा, इस चार को यहाँ डाल दो, हो गया। ये प्लस में है और ये माइनस में, खैर जो यहाँ चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को यहाँ पे उतार दो। कॉमा कहाँ, जो छोटी से छोटी टेबल से देखना है, और उस टेबल में अगर दोनों मिल रहा है तो वही कॉमा लेना है। जैसे दुकान की पहरा में 2 है, 8 है, 2 कॉमा लग सकता है, तो यहाँ कितना होगा, एक्स प्लस माइनस 2 चौके। अब देखो कभी भी हम गुणनखंड बनाएंगे तो याद रखना है तुमको, गुणनखंड में ये दोनों बॉक्स वाला जो है हमेशा बराबर ही मिलेगा। अगर बराबर मिला तब तो तुम्हारा गुणनखंड ठीक है, अगर बराबर नहीं मिला तो तुम्हारा गुणनखंड गलत है। दिमाग में इतने बैठा लेना है, दोनों बराबर मिलेगा, चाहे जितना भी कॉमा लो, कैसा भी कॉमा लो, जो क्या होगा, दोनों बराबर मिला। अगर बराबर नहीं मिला तो गलत। अब जो हमको जो बराबर मिला है उसको एक बार लिखना है, और जो कॉमा लिए थे उसको एक बार, कॉमा एक्स लिए थे, एक बार प्लस में 2 लिए थे, तो यहाँ पे हो गया बराबर। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, शून्य का निकालना है। अब शून्य का निकालना है तो अब यहां तक पहले गुणनखंड कंप्लीट, ठीक। अब शून्य के निकालने के लिए सबसे पहला होता है फार्मूला। फार्मूला याद करने के लिए देखो, इसको मिटा रहे हैं। फार्मूला में क्या है, सबसे पहले अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए, ठीक। अब जो अल्फा है और बीटा, इसे हम कहते हैं हिंदी में दो शून्यकों का योग बराबर। माइनस अल्फा बीटा बराबर सी बाई, इसे हम कहते हैं दो शून्यकों का गुणन फल बराबर सी बाई ए। अब हमें ये हिंदी में भी पूछेगा तो चल जाएगा, इंग्लिश में भी पूछेगा तो चल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन तो पूछेगा तुमको हिंदी में, जैसे क्या पूछेगा, एक द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच का संबंध को सत्यापित करना है। सत्यापित आई मीन इन दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या दोनों का मान बराबर है। अगर बराबर है तो तुम्हारा गुणनखंड ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो तुम्हारा गुणनखंड गलत है। लेकिन याद रखना, तुमको आंसर कहां मिलेगा, जो गुणनखंड करके शून्य लाओगी वही तुम्हारा आंसर होगा, वो तुम्हें प्रूफ करना है। समझ गए बात, जो बनाएंगे हम अल्फा बीटा में फार्मूला लगा के, वो तुमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब चलो, ये फार्मूला तुम्हारा हो गया। मानक रूप हम बता दिए थे, मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इस रूप में कहीं भी तुम्हें सवाल दिखता है तो कौन सा होगा, द्विघात बहुपद का सवाल होगा, यानी बहुपद का क्वेश्चन होगा। किसका, बहुपद का। इसमें 3 त्रिघात भी आता है, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करो, पहले इसको हटाओ, जल्दी कंप्लीट करके उतारो। हो गया,
रोशन अब जुआ तो नहीं खेला है कि है? मानक रूप याद रखना है, सिर्फ क्या याद रखना है? जल्दी उतारो, जल्दी सवाल खींचना है इसको जल्दी से। बरसात के टाइम में दिक्कत हो जाएगा। हाँ तो बाहर से होगा, छोड़ दे जाते एक आदमी करके उतारो उतारो जल्दी उतारो तुम लोग। हो गया? चलो अब हम सवाल बता रहे थे, ठीक है? हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? शून्यकों का योग और क्या ज्ञात करना है? गुणनफल को सत्यापित करना है। क्या करना है? सत्यापित करना है। चलो अब सत्यापित करने के लिए सबसे पहले क्या करना है ये देखो, ध्यान दो। हम जो बनाए थे तो मेरा आया था एक बार x माइनस 4 और एक बार x प्लस 2, ऐसा आया था। अब हमें शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? शून्य निकालने के लिए हमें सबसे पहले x का मान लगाना पड़ेगा। तो हम एक बार इसको रख लेते हैं बराबर 0 करके, एक बार इसको रख लेते हैं बराबर 0 कर लेते। अब हमें x का मान निकल जाएगा। कैसे? तो x बराबर कितना होगा? 0 प्लस 4। तो x बराबर कितना हो गया? 4। और इधर हो गया x बराबर 0 माइनस 2, x बराबर माइनस 2। ठीक है, हो गया। अब आता है इसमें एक नोट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमें जो नोट लगाना है, ये नोट कहां से मिलेगा? तो तुमको गुणनखंड से। कहां से? तो गुणनखंड क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही था ना सवाल? सवाल यही था। अब सवाल जब यही था तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर था ना, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या आया? कुछ नहीं है तो ऐसे क्या रहता है? ए। मानक रूप फॉर्मूला से क्या रहता है? ए। लेकिन ए के जगह पे क्या रखना हमको? एक। तो यहाँ पे ए के जगह पे रख दो। बी के जगह पे क्या है? माइनस 2 चिन्ह के साथ। सी के जगह पे माइनस 8। अब ये तुम्हारा नोट में क्या होगा? इसे फॉर्मूला सत्यापित करेंगे हम, तब ये काम आएगा तुमको। अब आ जाओ मिटा इसको। अब जो ये गुणनखंड शून्य निकल के आया, 2 शून्य, इसका नाम दे देते हैं अल्फा, इसका नाम दे देते हैं बीटा। हो गया? यहां तक कंप्लीट। अब जो हमें निकालना है, क्या निकालना है? हमें क्या बोला है? शून्यकों का योग और गुणनफल। योग का मतलब जोड़, आई मीन अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा इधर वाला का मान इधर से लेना है, इन दोनों से, और ये जो फॉर्मूला है इसको नोट से लेना है। किससे लेना है? नोट से लेना है। चलो इसको निकालो तुम लोग भी, जल्दी निकालो। एगो कष्ट पीड़ा वाला का सब कहा गलो रे लोला सब, अगर हमारा आया नहीं अभी तक। नहीं तो अच्छा, आराम से भोज खाए थे, कोई बात नहीं। पढ़ के किसका भला हुआ है? क्या रे रोशन? हाँ लाला बोल रहा था, पढ़ के किसका भला हुआ है? हाँ अब पता चलता है ना, जब जाएगा बाहर तब पता चलेगा कि परदेश में कैसे चाय की दुकान पे डिग्री मांगेगा 10वां का दिखाओ, कौन डिवीजन, सेकंड डिवीजन, 3000 रुपया महीना का, सिर्फ प्लेट धोना है तुमको, खाने का कोई लिमिट नहीं, जब मन होगा तब देंगे खाना, करना है करो नहीं तो घर जाओ। बाबू कहावत है, बिहार है कुछ भी हो सकता है। हाँ इसीलिए हो गया, लगाया। देखो ना, अल्फा इधर से लेना है, कितना? अल्फा का मान 4, बीटा का मान माइनस 2। अभी हमने फॉर्मूला बताया प्लस माइनस माइनस, एक तो माइनस पहले से था। अब बी का मान कितना है? माइनस 2, अल्फा का मान 1, 4 माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, 4 में से 2 गया, इधर 2, देखो ये दोनों बराबर मिला। आई मीन अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या है? ठीक है। अब एक क्या बचा था? शून्यकों का गुणांक।
हम 2 से 2 काट दिए, 2 बराबर 2 हो गया। अब देखो, अब क्या बच गया था, ये तो योग हो गया। अब निकालना तुम्हें क्या है, गुणांक। गुणांक यानी अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए, फॉर्मूला से। तो अल्फा का मान किधर से लेना है, ये वाला इधर से, ये वाला किधर से, माइनस बी इधर से। सी का मान कितना है, -8, ए का मान कितना है 1, 4 दूनी माइनस में 8, -8, माइनस माइनस कट गया, 8 बराबर 8। यानी दोनों मिल गया, उधर क्या मिला 2 2, और अल्फा गुने बीटा बराबर क्या मिला 8 8। यानी हमको ये पता चल गया कि ये जो मेरा आंसर आया है बहुपद का 2 शून्य 4 और -4, ये मेरा बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब सवाल तुम लोग को दूसरा बन जाएगा। हम तीसरा, तुम लोग तीसरा नहीं, तीसरा भी बन जाना चाहिए। तीसरा में थोड़ा सा चेंजिंग है क्वेश्चन, हम थोड़ा उसको सीधा कर देते हैं, तुम लोग बना लेना, ठीक है। मिटा रहे इसको बना के ही लाना है, ठीक ना। देखो तीसरा नंबर में क्वेश्चन है 6x स्क्वायर -3 -7x बराबर 0, जबकि ये गलत है, इसे तुम्हें सही करना होगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि मानक रूप मेरा क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तुम्हारा मानक रूप है। लेकिन ऐसा मानक रूप है यहाँ नहीं है, वो थोड़ा सा इधर उधर है, तो तुम्हें इसको क्या करना है, मानक रूप में सजा लेना है। ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। अब तुम्हारा ये मानक रूप सज गया। अब तुम इसको गुणनखंड बनाना चाहोगे तो गुणनखंड बना के शून्यकों का योग निकालना है, उसके बाद अल्फा बीटा और अल्फा गुने बीटा, ये दोनों पर बैठा के इसका मान निकाल लोगे। हम जो क्वेश्चन बताएंगे अभी, क्वेश्चन हो सकता है तुम लोग का एग्जाम में बहुत बार आता है और आ भी सकता है, बहुत चांसेस रहता है ऐसा क्वेश्चन का। देखो इसके जगह पे तुमको कुछ भी दे सकता है, टी स्क्वायर -15 बराबर 0, जरूरी नहीं है। इस बार इसके बदले में क्या आया था, एक्स स्क्वायर -3 ऐसा आया था इस बार के एग्जाम में। तो तुमको जरूरी नहीं है कि हम जो यहाँ बढ़ा रहे हैं इस यही रहेगा, चेंज होगा, पैटर्न चेंज होगा, क्वेश्चन चेंज होगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा। समझ रहे बात, पैटर्न जो रहेगा वही बनाना है तुम लोग को। रूल याद रखो, क्वेश्चन कितना चेंज करेगा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसमें क्या करना है तुम लोग को, या इसके जगह पे कुछ भी दे सकता है तुमको, बोले तो ए बी सी से लेकर जेड तक में कुछ भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। ये स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसको उठा के इधर ले आओ, 0 + 15 कर दो, तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखो ये स्क्वायर को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, हो गया। अब ये चीज ध्यान रखना है कि रूट के पीछे प्लस रहता है और माइनस रहता है, ध्यान रखना है। तो हमें पता चल गया कि एक बार टी का मान कितना है, प्लस में √15, और एक बार कितना है टी का मान माइनस में √15। अब जब ये हमें टी का मान पूरा निकल ही गया, तो इसको क्यों ना अल्फा और बीटा मान लिया जाए, निकल। अब नोट कैसे लगाएंगे ये ध्यान दो। जब नोट लगाने के लिए टाइम आएगा तो नोट का क्या मानक रूप था, ए बी और सी। अब जब ए बी सी था, इसमें तो ए बी सी कहीं है नहीं, ए बी सी लाएंगे कहां से, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 0, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 0। टी का मान दिया है यानी एक्स स्क्वायर का मान 1, तो 1 रख दो ए में, ठीक है। बी का मान यहाँ पे कहीं नहीं है, जबकि बी एक्स होना चाहिए, यहाँ बी एक्स कहीं दिख रहा है, बी टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है। तब सी का मान कितना है, 15 माइनस में, हो गया, यहां तक खत्म। अब हमें अल्फा बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इधर वाला किधर से लेना है, ये दोनों से, कहां से, जो नया शून्य निकल के आता है। तो एक बार प्लस में √15, एक बार माइनस में √15 बराबर बी का मान इधर से 0 बट्टे में 1, तो 15, सॉरी इसको पहले रूट से बाहर कर लो, सॉरी चिन्ह से, बराबर -0/1। 15 से 15 कटा 0, 1 से 0 भाग देंगे 0, 0 के पीछे कोई साइन रहे तो भी ना रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो गया। ये रहा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा पे। अब आता है अल्फा गुने बीटा बराबर c/a।
तो सी बाय अल्फा का मान कितना, रूट में 15, एगो रूट में माइनस में 15, ठीक है। सी का मान कितना, माइनस में 15, ए का मान 1, रूट में 15, 15 को गुना करोगे तो 225 आएगा, माइनस पीछे लगा दो, -15 पर 225 का वर्गमूल होता है 15, तो -15 बराबर -15, 15 से 15 कट गया, मिल गया। इस हिसाब से क्या हुआ कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्या हुआ, मेरा सही हो गया। क्योंकि हमने प्रूफ किया तो 15 15 मिल गया, 0 0 मिल गया। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा बहुपद 100% सही है, और जो आंसर मेरा आया है अल्फा और बीटा का, ये पूरे तरह से सही है। समझ रहा बात, ये तुम्हारा रहा प्रूफ डाइट। अब चलो यहां तक के चैप्टर, अब तुम लोग एक वाला चैप्टर पूरे बना लोगे। अब हम चलते हैं अगला चैप्टर पे, 2 नंबर क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है दूसरा, ये कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद यानी बहुपद निकालने के लिए हम मानक रूप क्या बताएं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में तुम्हें निकालना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन यही कह रहा है तुम्हारा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई है। दी गई है आई मीन क्या कि ये जो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान तुमको दिया है, तुम्हें किस रूप में निकालना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 बहुपद के रूप में निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, एक में है 1/4 और दूसरा है -1, ठीक है। इससे सबसे आसान तरीका क्या है, इसमें एक फॉर्मूला आता है अज्ञात चर का। किसका, अज्ञात चर के लिए। किसके लिए, अज्ञात चर के लिए, ठीक ना। अज्ञात चर के लिए फॉर्मूला क्या है, देखो x², ये लिखो तो भी, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा मध्यम कोष्ठ बराबर 0 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अल्फा बीटा का मान कितना, 1/, ये गुना x में रहता है, ठीक ना, तो ये इसके लिए हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना, माइनस, अब आता है x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस -1 बराबर 0। एक छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, बराबर में 0 है, 4 एलसीएम हो गया। 1 से भाग देंगे 4 में कितना होगा, 4, ठीक है। गुना भी करेंगे 4x को तो कितना हो जाएगा, 4x² माइनस 4 से 4 काटा कितना बचा, 1 को x से गुना किया तो 1x माइनस है तो माइनस, 1 से 4 में भाग दिया 4, 4 का 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको इससे गुना कर लो, इसको इससे गुना कर लो। अब जब हम 1 से इस सब को गुना करेंगे तो जितना है उतना ही आएगा। इस संख्या को यदि 0 से, कितना भी संख्या क्यों ना हो, अगर उसको 0 से गुना करेंगे तो वो संख्या कितना होगा, 0 ही होगा। यानी तुम्हारा बहुपद देखो मानक रूप में आ गया ऐसा, x² x c का मान, ये तुम्हारा हो गया द्विघात बहुपद निकाल के। ऐसे ही तुमको क्वेश्चन आएगा, ये 2 नंबर में आ सकता है, ठीक ना, इसलिए तैयारी पे अच्छे से ध्यान दो, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझ रहे हैं बात, इसको आप चैप्टर को तुम लोग बना सकती हो।